पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे तबाह हुए। अमरीकी सदर ट्रंप का फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ, इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत करार दे दिया। कामयाबी मुबारक। जूनियर शाहीन फील्ड मार्शल के रूबरू। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अंडर 19 टीम एशिया कप की फातह टीम की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने एशिया कप जीतने पर दिली मुबारकबाद दी। टीम के डिसिप्लिन, टीम वर्क और जुर्रतमंदी की तारीफ की। अंडर 19 टीम की शानदार कारकर्दगी को कौम के लिए बाइस फख्र करार दे दिया। फील्ड मार्शल ने कहा यह कामयाबी कौम के लिए फख्र का बाइस है। फील्ड मार्शल ने नौजवान क्रिकेटर्स की मेहनत और लगन को सराहते हुए कहा पाकिस्तान के नौजवान कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। ये कामयाबी पाकिस्तान के नौजवानों की बेपनाह सलाहियतों और टैलेंट की अक्कास है। पेशा वराना मयार बरकरार रखते हुए मुसलसल मेहनत जारी रखें और मैदान के अंदर और बाहर मुल्क के सफीर बनकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। शाबाश बच्चों, तुम हमारी कौम का फख्र हो। शहबाज शरीफ बोले आपने उसी मुखालिफ को हराया जिसे हमने बुनियादुल मरसूस में हराया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अंडर 19 एशिया कप के फातहीन को जोहराना। मुलाकात। वजीर आजम की भारत को शिकस्त देने वाले उभरते हुए खिलाड़ियों को मुबारकबाद। हर खिलाड़ी के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। टीम मैनेजमेंट के हर रुकन के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। मुखालिफ को वो शिकस्त दी जो वो सोच भी नहीं सकता। एशिया कप की फातह टीम ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। टीम इंतजामिया और क्रिकेट बोर्ड की काबिश लाई की तहसीन है। वाह वाह वाह, आओ चैंपियंस हमारे साथ खाना खाओ। भारत के खिलाफ कौमी टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। टीम ने सिर्फ खेल पर फोकस रखा, अल्लाह ताला ने जीत दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का चैंपियंस के एजाज में वजीर आजम के जोहराने से खिताब। कहते हैं भारतीय टीम बार बार हमारे खिलाड़ियों को उकसाती रही। हमारे खिलाड़ियों ने सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया। भारतीय टीम के रवैये से मुतालिक आईसीसी को आगाह कर रहे हैं। सरफराज अहमद खुशी से निहाल। जीत पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। भारत को शिकस्त देने वाले अंडर 19 एशिया कप के चैंपियन, कप्तान, हेड कोच और मेंटोर। वजीर आजम से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरफराज अहमद ने कहा मैं हमेशा उस भारतीय टीम के खिलाफ खेला जो क्रिकेट को खेल समझती थी। उस भारतीय टीम का रवैया गैर अखलाकी था। हमने तहम्मुल दिखाया। हमने जीत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ सेलिब्रेट की। खिलाड़ियों का पीसीबी से इजहार तशक्कुर कहा। कोचेस ने भरपूर मेहनत कराई। निजकारी। कौमी एयरलाइन पीआईए की निजकारी के सिलसिले में 75% हिस्से के लिए बोली का अमल आज होगा। निजकारी कमीशन के मुताबिक बोली दहंदगान की तरफ से सेलशुदा बोलियां सुबह 10:30 बजे जमा कराई जाएंगी। दोपहर 3:30 बजे बोली दहंदगान की मौजूदगी में बोलियां खोली जाएंगी। तकरीब में बोलियों और रेफरेंस कीमत का ऐलान किया जाएगा। निजकारी के अमल को तयशुदा ज़वाबित के मुताबिक मुकम्मल किया जाएगा। मौलाना ने फिर नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। ना 2018 ना 2024 के इलेक्शन आईनी थे। आम इंतखाबात दोबारा होने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा। कराची में गवर्नर सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दिफाई कुव्वतों को दिफा के हवाले से मजबूत देखना चाहते हैं। हमें आइन की बालादस्ती और पार्लियामान के एहतराम पर जाना चाहिए। 27वीं तरमीम एक तरफा हुई, उससे आइन मुतनाज़ा होता है। आपने जबर से 2/3 अक्सरियत बनाई। अफगान मुहाजिरीन का मसला अफगानिस्तान और पाकिस्तान का 2 तरफा है। इन मुहाजिरीन को धकेलने की नहीं, वापस भेजने के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिंदाबाद। इंडिया आउट पाकिस्तान इन। वाशिंगटन का अंडरपास फर्स्ट दौर खत्म। 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार। वाशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में अहम इंकिशाफात।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप के ताल्लुकात का खुसूसी तज्जिया भी आर्टिकल में शामिल। आर्टिकल में ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरानकुन तब्दीली की निशानदेही की गई और कहा गया कि वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म हो गया और पाकिस्तान को फौकियत हासिल हो गई। पाक अमरीका ताल्लुकात में फैसला कुन मोड़, मई की मुख्तसर मगर शदीद भारत पाक भारत झड़प बनी। पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शराकत दार मुल्क बन गया। अमरीका के लिए पाकिस्तान की इतनी तेज रफ्तार इमेज बिल्डिंग और राय तब्दील होना नायाब और मुनफरिद वाक़या है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए आला सऊदी एजाज। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। फील्ड मार्शल की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी अरब के आला तरीन कौमी एजाज किंग अब्दुल अजीज़ मेडल से भी नवाजा गया। सऊदी क़यादत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशा वराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन को सराहते हुए दोनों ममालिक के देरीना और बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए उनके अज़्म की तारीफ की। फील्ड मार्शल का एजाज़ अदा करने पर खादमैन हरमैन शरीफैन और सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया गया। एजाज़ को पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन मजबूत और पायदार ताल्लुकात की अलामत करार दिया। सऊदी मुमलिकत की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया गया। बिलावल इन कैडेट कॉलेज पिटारो। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशां हैं। अवाम मुत्तहद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। पाकिस्तान की खिदमत करना हम सबकी अव्वलीन तरजीह है। कैडेट कॉलेज पिटारो में पासिंग आउट परेड से बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। कहा, सदर जरदारी ने 13.5 साल सियासी कैद गुजारी। पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुका है। नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। जरदारी साहब जियारतों पर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बगदाद में जियारत मुक़द्दसा पर हाज़िरी। उम्मत मुस्लिमा के आम इत्तेहाद और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। सदर मुमलिकत ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दी। काज़मैन मुक़द्दसा में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद तकीउल जव्वाद अलैहिस्सलाम और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मज़ार पर भी हाज़िरी दी। ज़ायरीन की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत और आला अखलाकी इक़दार का दायमी सरचश्मा करार दिया। तवानाई का मसला हल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी तरक्की के लिए तवानाई के शोबे के हवाले से तश्कील दिए गए निजी शोबे के वर्किंग ग्रुप का इजलास। वज़ीर आज़म को तवानाई के शोबे में इस्लाहात के हवाले से सिफारिशात पेश की गई। वज़ीर आज़म की स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से सिफारिशात पेश करने की हिदायत। कहा, बिजली के तरसील के निज़ाम को बेहतर करने के लिए हुकूमत की तमाम तवज्जो मरकूज़ है। भरपूर कोशिश है कि सनतों को इलाकाई मुसाबकती निरखों पर बिजली मिले। बेहतर होगा पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी इमेज। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कौंसलर सर्विसेज से मुतालिक इजलास। कौंसलर खिदमात का जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म ने शफ़ाफ और मौसर तस्दीक को वज़ारत ख़ारजा के मिशन की बुनियाद करार दे दिया। इसहाक डार ने आवाम को कम से कम लागत और बरवक्त सहूलतें फराहम करने के लिए मज़ीद कोशिशों पर जोर दिया। DGISPR और तलबा साथ साथ DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की एड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR ने नशिस्त के दौरान तमाम सवालात के इत्मीनान बख्श जवाबात दिए। तलबा का कई गलत फहमियाँ दूर होने का एतराफ़। नशिस्त के इख्तिताम पर तलबा ने अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए इस अज़्म का इज़हार किया कि पाक फ़ौज हमसे है और हम पाक फ़ौज से हैं। और अब पेश हैं डॉक्टर मौलाना फजलुर रहमान। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी ने सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री तफवीज़ कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, एजाज़ी डिग्री का शुक्रिया, मगर मैं खुद को मौलाना कहलवाना पसंद करूँगा। गवर्नर सिंध ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा मसले का हल निकाला है। उन्होंने हमेशा अपना मुस्बत रोल पेश किया। तमाम जमातें जब मुश्किल में होती हैं तो मौलाना के दरवाजे पर जाती हैं। दुनिया की ताकतें हमारे दीनी तबके को खौफ और डर की अलामत समझती हैं।
सिंध की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती हिकमत अमली और सरमाकारी के मनसूबों पर इजलास। आइंदा माली साल के लिए सिंध की जामे तरक्याती पॉलिसी की मंजूरी दी गई। इजलास में सूबे के लिए 1018 अरब रुपए की तरक्याती हिकमत अमली मंजूर। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025-26 के तहत 520 अरब रुपए मुख्तस। सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 582 अरब रुपए का मनसूबा तैयार, जिसमें कराची के लिए 194 अरब रुपए मुख्तस। शाहराह भुट्टो मलिर नदी पुल और अंडरपासेस भी कराची मनसूबों का हिस्सा हैं। कराची में साले 9 और दीगर तकरीबात पर हवाई फायरिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। एडिशनल IG जावेद आलम ओढ़ू की साले 9 पर हवाई फायरिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की हिदायत। एडिशनल IG ने कहा, हवाई फायरिंग करने वालों पर इक़दाम कत्ल समेत सख्त दिफात के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। सिंध पुलिस और रेंजर्स का कच्चा, रजवानी, उमरानी और कच्चा कराची के इलाकों में बड़े पैमाने पर मुश्तरका ऑपरेशन। खतरनाक डाकुओं का सफाया। 60 से जायद डाकुओं में 16 हलाक, 27 जख्मी। ऑपरेशन के दौरान अगवा किए गए 9 मुगवी बाजियाब। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। मुल्क में सोने का भाव तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। फी तोला सोने की कीमत में 6200 रुपये का इजाफा। नई कीमत 4,62,362 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 5,315 रुपये इजाफा। 10 ग्राम सोने का भाव 3,96,400 रुपये है। स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़कर तकरीबन 15.9 अरब डॉलर तक पहुंच गए। 2023 में मरकजी बैंक के ज़खायर सिर्फ 2.9 अरब डॉलर थे। मुल्क की ज़खायर में तकरीबन 5.5 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुआशी माहिरीन का कहना है, ये पेशरफ्त कई अहम इशारे देती है। बैरूनी मुआशी कमजोरी में कमी, मजबूत ज़खायर, कारोबारी तबके के एतमाद में इजाफा शामिल है।